जब जीवन तुम्हारे चारों ओर तूफान बनकर खड़ा होता है, जब हालात तुम्हारे खिलाफ दिखाई देते हैं, जब मन बिखरने लगता है, तब सबसे पहली चीज जो तुम खो देते हो वो है धैर्य। और वही एकमात्र चीज है जो तुम्हें बचा सकती है, क्योंकि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक समझ है। ये जानना है कि हर परिस्थिति अस्थाई है, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ये सब समय की तरह बदलता रहता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ लेता है वह कभी परेशान नहीं होता। वह देखता है कि आज की आंधी कल की ठंडी हवा बन सकती है, लेकिन जिसके भीतर धैर्य नहीं है वह उसी आंधी में बह जाता है। धैर्य एक जड़ की तरह है जो तुम्हें धरती से जोड़कर रखती है। जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता होती है तब कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले देखो, समझो और भीतर से शांत रहो। यह वह स्थिति है जब तुम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। जब तुम किसी कठिनाई में हो, जब मन घबरा रहा हो, तब एक पल रुक जाओ और गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ। देखो, ये जो बेचैनी है ये कहां से आ रही है? यह परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ नहीं, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। हर कठिन पल तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। अगर तुम धैर्य रखते हो तो हर संकट तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, और अगर तुम अधैर्य में आकर भाग जाते हो तो तुम वही पाठ बार बार दोहराते हो जब तक सीख नहीं लेते। जीवन में जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कि सब कुछ अपने समय पर घटेगा। आज की दुनिया में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण बन गया है। सबको जल्दी चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम, जल्दी शांति, लेकिन सच्ची शांति कभी जल्दी नहीं मिलती। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना पड़ता है, और यह केवल तब संभव है जब तुम धैर्यवान हो। देखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह तुरंत फूल नहीं बनता, उसे अंधकार में रहना पड़ता है, मिट्टी की ठंड और दबाव सहना पड़ता है, लेकिन वह धैर्य रखता है। उसे विश्वास होता है कि एक दिन वह सूरज की रोशनी देखेगा। यही धैर्य जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए कोई परिस्थिति असहनीय नहीं रहती। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये वह आग है जो भीतर जलती है लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देती। ये वह विश्वास है कि हर चीज का एक समय होता है। अगर आज रास्ता धुंधला है तो कल साफ होगा। अगर आज तुम ठोकर खा रहे हो तो कल तुम्हारे कदम मजबूत होंगे। जब तुम धैर्य खो देते हो तो तुम अपने ही विकास की प्रक्रिया को रोक देते हो। तुम ब्रह्मांड से कहते हो, मुझे मेरा परिणाम अभी चाहिए, लेकिन जीवन का अपना समय होता है। जैसे कोई मां बच्चे को 9 महीने से पहले जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी चीज अपने समय से पहले नहीं आती। अगर तुम धैर्य रखो तो हर चीज सही समय पर तुम्हारे जीवन में खिलती है, लेकिन अगर तुम अधैर्य में हो तो तुम आधे रास्ते में ही थक जाते हो। जीवन हमेशा उन्हें पुरस्कृत करता है जो टिके रहते हैं, जो हार नहीं मानते, जो जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। धैर्य का अर्थ है अपने मन को देखना, उसे समझना। जब तुम देखोगे कि बेचैनी बढ़ रही है तो बस उसे देखो, उसे दबाओ मत, क्योंकि जो तुम दबाते हो वह और गहराई में चला जाता है। बल्कि उस बेचैनी को साक्षी बनकर देखो, धीरे धीरे वह स्वयं शांत हो जाएगी। कभी कभी जीवन तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है। योजनाएं रुक जाती हैं, रास्ते बदल जाते हैं, और तब मन कहता है सब गलत हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। जो भी होता है वह तुम्हें कहीं गहराई में सही दिशा में ले जा रहा होता है। धैर्य रखने का अर्थ है उस दिशा को देखना, समझना और स्वीकार करना। जब तुम स्वीकार कर लेते हो
तब तुम्हारे भीतर से प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, और जहां प्रतिरोध समाप्त होता है वहीं से शांति शुरू होती है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसका हर निर्णय सटीक होता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा के उस क्षण में बुद्धि साफ होती है, और साफ मन से लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। इसलिए धैर्य सिर्फ जीवन की कला नहीं, यह बुद्धिमत्ता की जड़ है। धैर्य का मतलब यह भी है कि तुम अपने भीतर के समय को पहचानो। हर व्यक्ति का अपना लय है, अपनी गति है। कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे, कोई 5 साल में सीखता है, कोई 20 साल में, लेकिन दोनों अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तुलना करने से अधैर्य जन्म लेता है, और तुलना जितनी घटेगी धैर्य उतना बढ़ेगा। याद रखो, जब तुम धैर्यवान होते हो तो जीवन तुम्हें अपनी सबसे सुंदर भेंटें देता है, क्योंकि धैर्य का दूसरा नाम विश्वास है। विश्वास ब्रह्मांड पर, जीवन पर और खुद पर। और जब यह विश्वास जागता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता वही जीवन का सच्चा विजेता है, क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से चलता है, और जो भीतर से स्थिर है उसे कोई नहीं हिला सकता। धैर्य का अर्थ समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल प्रतीक्षा नहीं है, ये जागरूक प्रतीक्षा है। जब तुम किसी चीज के लिए प्रतीक्षा करते हो लेकिन भीतर बेचैनी है तो वह अधैर्य है। पर जब तुम उसी प्रतीक्षा में शांत हो, स्वीकार में हो, और तुम्हारा विश्वास अटूट है कि जो होना है वो अपने सही समय पर होगा, वह धैर्य है। देखो, जब तुम कोई बीज धरती में बोते हो तो क्या तुम रोज जाकर उसे खोद कर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं? अगर ऐसा करोगे तो बीज मर जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे धूप, पानी और समय देते हो तो वह स्वाभाविक रूप से अंकुरित होता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे हर प्रयत्न, हर सपने, हर इच्छा को अपनी परिपक्वता का समय चाहिए। अधैर्यवान व्यक्ति हमेशा परिणाम के पीछे भागता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति प्रक्रिया में आनंद पाता है। उसे मालूम होता है कि यात्रा ही मंजिल है। वह जानता है कि अगर मैं अभी पूरी सजगता से वर्तमान में जीता हूं तो भविष्य स्वयं सुंदर होगा। इसलिए धैर्य का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना से है। जब तुम किसी समस्या में होते हो और धैर्य रखते हो तो धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। समय जैसे खुद तुम्हें उत्तर देने लगता है। पर जब तुम जल्दी में निर्णय लेते हो तो अक्सर बाद में पछताते हो। अधैर्य हमेशा भ्रम पैदा करता है और धैर्य स्पष्टता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हें पीड़ा दे रहा है कल वही तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें रुककर देखना होगा। धैर्य तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम अंधेरे में भी रोशनी की झलक देख सको। कभी कभी जीवन तुम्हें विलंब देता है ताकि तुम और गहराई में उतर सको, लेकिन मन कहता है क्यों नहीं हो रहा, कब तक इंतजार करूं। यही वह पल है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। अगर तुम उस क्षण में टिक गए तो समझो तुमने जीवन को समझ लिया, क्योंकि जो टिकना जानता है वही जीतना जानता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी भागता नहीं, वह ठहरता है, वह सुनता है, वह देखता है, वह अपने भीतर के मौन को सुनता है और उसी मौन में उसे समाधान मिल जाता है। क्योंकि सत्य कभी बाहर नहीं आता, वह हमेशा भीतर से फूटता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। हर रिश्ते में, हर प्रयास में, हर संघर्ष में धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी संबंध तुरंत परिपक्व नहीं होता, उसे समय चाहिए, समझ चाहिए, स्वीकृति चाहिए। लेकिन हम अधैर्य में आकर निर्णय ले लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। अगर थोड़ा धैर्य रख लें तो बहुत सी गलतियां टल सकती हैं। धैर्य का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भावनाओं को समझो। जब क्रोध उठता है, जब निराशा आती है, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो।
एक पल रुक जाओ, खुद से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया सच में मेरी मदद करेगी? अक्सर नहीं। धैर्य तुम्हें वह शक्ति देता है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि स्वामी बनो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसका आत्मविश्वास अडिग होता है, क्योंकि उसे अपने समय पर भरोसा होता है। उसे मालूम होता है कि हर प्रयास का फल तभी मिलेगा जब वह तैयार होगा, और जब तुम तैयार होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अधैर्यवान व्यक्ति हमेशा भविष्य में जीता है, अगर ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति वर्तमान में जीता है। वह जानता है कि भविष्य वर्तमान का ही विस्तार है। अगर आज मैं शांत हूं तो कल भी शांति होगी। देखो, जब तुम पहाड़ पर चढ़ते हो तो रास्ता लंबा होता है, मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम हर कदम पर धैर्य रखते हो तो अंततः शिखर तुम्हारे सामने होता है। पर अगर तुम बीच रास्ते में थक कर बैठ जाओ तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। यही जीवन है, ये एक यात्रा है, और धैर्य ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें रास्ते पर बनाए रखती है। धैर्यवान व्यक्ति को न जल्दी सफलता की चिंता होती है, न असफलता का डर। वह जानता है कि दोनों अस्थायी हैं। उसका ध्यान यात्रा पर होता है, अनुभव पर होता है, और इसी में उसका विकास होता है। अधैर्य मन की अधूरी समझ है। जब तुम चीजों को तुरंत आहते हो तो तुम जीवन की लय को नहीं समझते। जीवन धीरे धीरे खिलता है, जैसे सूरज सुबह धीरे धीरे उगता है। अगर सूरज एक झटके में आसमान में आ जाए तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। उसी तरह तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा विकास, तुम्हारी शांति सबको समय चाहिए। धैर्य ही तुम्हारे भीतर की गहराई को बढ़ाता है। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ होता है, जब परिस्थिति कठिन होती है, तो यही धैर्य तुम्हें स्थिर रखता है। और जब तुम स्थिर रहते हो तो धीरे धीरे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदल जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है। तुम प्रयास कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं दिखता। यही वो पल है जब तुम्हें खुद को याद दिलाना चाहिए, बीज धरती के भीतर काम कर रहा है। ऊपर से भले कुछ न दिखे, पर भीतर परिवर्तन चल रहा होता है। यही धैर्य है, अनदेखे पर भरोसा। धैर्य का संबंध समय से नहीं, विश्वास से है। जब तुम जीवन पर भरोसा करते हो तो तुम्हें जल्दी की आवश्यकता नहीं होती। तुम जानते हो कि सब कुछ अपने स्थान पर सही समय पर घटेगा, और तब तुम्हारे भीतर से डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा अधैर्य से जन्म लेता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह कभी हारा नहीं, क्योंकि उसकी जीत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। उसने अपने मन पर विजय पाली होती है, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कोई परिस्थिति बड़ी नहीं रहती। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें परखे, जब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, बस एक पल रुक जाओ, सांस लो और मुस्कुरा दो। खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। और देखना, जैसे ही तुम ये कहोगे, भीतर एक अद्भुत शांति उतर आएगी। धैर्य वही पुल है जो तुम्हें कठिनाइयों से सफलता तक ले जाता है, और जो इस पुल को पार करना सीख लेता है उसके लिए जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, ये एक साधना है। ये वही साधना है जो भीतर की गहराई से व्यक्ति को बदल देती है। जब तुम धैर्य रखना सीखते हो तो तुम केवल समय का इंतजार नहीं कर रहे होते, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जो पहले तूफान था, धीरे धीरे एक शांत झील बन जाता है, और जब झील शांत होती है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। मन जितना बेचैन होगा, जीवन उतना ही उलझा हुआ लगेगा, और मन जितना स्थिर होगा, जीवन उतना ही स्पष्ट। इसलिए धैर्य का अभ्यास स्थिरता का अभ्यास है। जब भी मन में बेचैनी उठे तो तुरंत कुछ करने की जल्दी मत करो, बस रुको, श्वास लो और देखो, क्या ये बेचैनी सच में जरूरी है? क्या ये कुछ हल कर रही है या बस ऊर्जा बर्बाद कर रही है? धैर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना।
अधैर्यवान व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा चिंता में खर्च कर देता है। वह हर समय सोचता है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ, और इसी सोच में वह वर्तमान खो देता है। जबकि धैर्यवान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाता है। वह जो कर सकता है वही करता है, और जो उसके हाथ में नहीं उसे जीवन पर छोड़ देता है। यही असली बुद्धिमानी है। जीवन में हर चीज का अपना समय है। तुम चाहो कि फूल कल ही खिल जाए, लेकिन प्रकृति की लय को कोई बदल नहीं सकता। अगर तुमने बीज बो दिया है तो अब तुम्हारा काम है उसकी देखभाल करना, उसे पानी देना, उसे धूप देना, पर उसे जबरन खींचकर नहीं खिलाना। यही जीवन का नियम है। कभी कभी धैर्य रखना सबसे कठिन कार्य लगता है, क्योंकि मन हमेशा गति चाहता है, परिणाम चाहता है। लेकिन यही वह जगह है जहां सच्ची ताकत बनती है। जब तुम प्रतीक्षा में भी स्थिर रह सकते हो तो तुमने अपने भीतर के तूफान पर विजय पा ली है। धैर्य तुम्हें भीतर से परिपक्व करता है। जो व्यक्ति अधैर्यवान होता है वह हर कठिनाई में टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि चीजें उसके अनुसार नहीं हो रही। लेकिन जो धैर्यवान होता है वह समझता है कि हर कठिनाई उसके भीतर कुछ नया सीखने आई है। वह उसे स्वीकार करता है, उससे भागता नहीं। याद रखो, जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जो तुम्हारी वृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन तुम उसे तभी समझ पाते हो जब तुम धैर्य रखते हो। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो हर परिस्थिति तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे जीवन में सब उल्टा हो रहा है, पर क्या सच में? या शायद तुम अभी पूरी कहानी नहीं देख पा रहे। धैर्य तुम्हें पूरी कहानी देखने की शक्ति देता है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हें नई दिशा दे सकता है। धैर्य का एक और रूप है विश्वास। जब तुम धैर्यवान होते हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हें जीवन पर विश्वास है। तुम्हें भरोसा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य से हो रहा है, चाहे अभी तुम उसे समझ न पाओ। यह विश्वास ही तुम्हें गिरने नहीं देता, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हर महान व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा किया है उसने धैर्य से ही किया है। उन्होंने अपने सपनों को तुरंत पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन्हें सींचा, उन्हें समय दिया, उन्हें प्रेम दिया, और यही कारण है कि उनका कार्य शाश्वत हो गया। धैर्य तुम्हें समय का मित्र बनाता है, शत्रु नहीं। अधैर्यवान व्यक्ति को लगता है कि समय उसके खिलाफ है, उसे हराना चाहता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय उसके साथ है, उसे संवार रहा है, उसे तैयार कर रहा है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और रास्ते में कठिनाई आती है तो यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। लेकिन अगर तुम उस समय पर नाराज हो जाओ तो तुम अपनी ही वृद्धि रोक देते हो। इसलिए जब भी चीजें तुम्हारे अनुसार न हो तो सोचो, शायद यह भी जीवन का एक तरीका है तुम्हें सिखाने का। धैर्य का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह तुम्हें भीतर की शांति देता है। यह तुम्हें वर्तमान में लाता है। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम इस क्षण को स्वीकार करते हो जैसा यह है, और यही स्वीकृति, यही शांति है। जब तुम कहते हो मैं स्वीकार करता हूं तो तुम अपने भीतर के विरोध को समाप्त करते हो, और जैसे ही विरोध खत्म होता है ऊर्जा बहने लगती है। तुम हल्के हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो। यही धैर्य का जादू है, ये तुम्हें मुक्त करता है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है उसके पास एक अद्भुत ताकत होती है किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराने की, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हर अंधेरा अस्थाई है, और यह समझ जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। धैर्य का संबंध केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, अपने भीतर की यात्रा से भी है। अपने मन को बदलने में, अपने विचारों को समझने में, अपनी आदतों को सुधारने में, सब में धैर्य चाहिए। तुम आज ये तय करो कि मैं कल से अलग बनूंगा, लेकिन यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। ये एक निरंतर साधना है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा अधिक जागरूक होना, यही धैर्य की सच्ची परिभाषा है। यह कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सक्रिय सजगता है। जब तुम भीतर की शांति पा लेते हो तो बाहर की घटनाएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कुछ भी लाएं, तुम अपने केंद्र में रहते हो।
यही धैर्य का चरम रूप है, बाहरी तूफानों के बीच भी भीतर स्थिर रहना। जो व्यक्ति यह सीख जाता है उसका जीवन बदल जाता है। वह अब किसी चीज से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो भी होगा वह उसे और सशक्त बनाएगा। वह हर कठिनाई में अवसर देखता है, हर देर में दिशा देखता है। याद रखो, समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, केवल तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। यह जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध होती है, जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती, जब लोग हमारी बात नहीं समझते, जब मेहनत का फल देर से मिलता है, तब भीतर से एक बेचैनी उठती है, एक आवाज आती है, बस अब नहीं हो पाएगा। और यही वह पल होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है, क्योंकि धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम बैठे रहो और कुछ करो ही मत। धैर्य का अर्थ यह है कि तुम भीतर से स्थिर रहो, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां चल रही हों। धैर्य एक ताकत है, एक ऐसा दीपक है जो तब भी जलता रहता है जब चारों ओर अंधेरा छा गया हो। देखो, जीवन में सब कुछ समय से होता है। कोई फूल जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता। अगर तुमने बीज बोया है तो उसे अंकुर बनने, बढ़ने और फूल बनने में समय लगेगा। अगर तुम रोज जाकर उस मिट्टी को खोदते रहोगे ये देखने के लिए कि बीज बढ़ा या नहीं, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह अगर तुम जीवन के हर अनुभव को अधीरता से देखोगे, हर चीज को तुरंत परिणाम में बदलना चाहोगे, तो जीवन तुम्हें केवल निराशा देगा। धैर्य का मतलब है भरोसा रखना उस प्रक्रिया पर, उस अदृश्य शक्ति पर जो तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही है। धैर्य वही रख सकता है जिसने अपने भीतर विश्वास को जगा लिया है, जिसने समझ लिया है कि परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा, और हर यात्रा में उतार चढ़ाव होंगे ही। कभी रास्ता आसान होगा, कभी मुश्किल, लेकिन जो व्यक्ति हर मोड़ पर अपनी गति बनाए रखता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। अक्सर तुम देखोगे कि अधीर लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे छोटी छोटी रुकावटों में टूट जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान केवल परिणाम पर होता है। लेकिन जिसने धैर्य को साध लिया वह रास्ते को ही अपनी साधना बना लेता है। देखा काका, सोचो, अगर बारिश से पहले बादल को समय न दिया जाए तो बूंदें कहां से गिरेंगी? अगर बच्चा 9 महीने से पहले जन्म ले ले तो क्या वह स्वस्थ रहेगा? नहीं। प्रकृति स्वयं हमें सिखाती है कि हर चीज के लिए एक समय होता है और उस समय तक टिके रहना ही धैर्य है। कभी कभी जीवन तुम्हें ठहरने को कहेगा, सब कुछ थम जाएगा, काम, रिश्ते, अवसर, और तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। पर वही पल होता है जब जीवन तुम्हें नया रूप देने में लगा होता है। उस ठहराव को स्वीकार करना, उस विराम में भी मुस्कुराना, यही सच्चा धैर्य है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। उसके भीतर एक गहराई होती है, जैसे समुद्र सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन गहराई में सन्नाटा है, शांति है। अगर तुम भी अपने भीतर उस गहराई को पहचान लो तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अक्सर जब लोग कहते हैं कि अब बहुत हो गया, वही समय होता है जब सफलता का द्वार खुलने वाला होता है। लेकिन अधिकांश लोग वहीं लौट जाते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा और धैर्य नहीं रखा। याद रखो, जो टिक गया वही जीता। जीवन हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो हार के क्षण में भी टिके रहते हैं, जो परिस्थिति से भागते नहीं बल्कि उसे देखने, समझने और पार करने की क्षमता रखते हैं। जब भीतर से बेचैनी उठे, जब सब कुछ बिगड़ता लगे, वहीं ठहर जाना, सांसें गहरी लेना, खुद से कहना यह भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। सब बदलता है, सब बहता है, और जो बहाव को स्वीकार करता है वही जीवन के साथ चल पाता है। धैर्य तुम्हें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। अधीर व्यक्ति हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, शिकायत, दुख। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति देखता है, समझता है और फिर शांति से निर्णय लेता है।
उसकी हर क्रिया में गहराई होती है, क्योंकि वह जल्दबाजी में नहीं मूड होता। कभी कभी तुम देखोगे कि दुनिया तेज दौड़ रही है, सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, नाम, परिणाम। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही स्थायी सफलता पाता है, क्योंकि उसका हर कदम समझ से भरा होता है, न कि जल्दबाजी से। धैर्य का दूसरा नाम है परिपक्वता। जो व्यक्ति अधीर है वह बच्चा है, उसे हर चीज तुरंत चाहिए। लेकिन जो धैर्यवान है वह जानता है कि अच्छे फल को पकने में समय लगता है। वह प्रतीक्षा को बोझ नहीं समझता, बल्कि उस प्रतीक्षा में आनंद ढूंढता है। अगर जीवन तुम्हें प्रतीक्षा में रखता है तो समझो वह तुम्हें बड़ा बना रहा है। जब तुम किसी चीज के लिए अधीर हो जाते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं उस चीज के लिए? अक्सर हम कुछ पाने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि हमें परिणाम तो चाहिए पर तैयारी नहीं करनी। लेकिन धैर्य सिखाता है तैयारी करना, खुद को बेहतर बनाना और फिर परिणाम को सहजता से स्वीकार करना। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर से विचलित न हो। काम करो, कोशिश करो, पर मन को शांत रखो। परिणाम चाहे देर से मिले, पर अगर मन शांत है तो यात्रा सुंदर हो जाती है। याद रखो, हर महान व्यक्ति ने जीवन में एक समय ऐसा देखा है जब सब कुछ रुक गया था, पर वे टिके रहे। उन्होंने अपने धैर्य से जीवन को पलट दिया, क्योंकि धैर्य वह बीज है जिससे हर सफलता, हर शांति, हर गहराई जन्म लेती है। अगर तुम भी अपने जीवन में धैर्य को साध लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ सकती, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की लहरें नहीं हिला सकती। तो आज से अपने जीवन में एक निर्णय लो, किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोना, क्योंकि धैर्य ही वह रोशनी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है, और वही वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान के पार ले जाती है।